जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं पहली बार ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे बहुत गलतियाँ भी हो सकती हैं। मुझे गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा और संगत जी। संगत जी मेरी जो जर्नी है वो इसी साल सितंबर 2024 से शुरू हुई है। मैंने सितंबर 9 सितंबर को ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। और गुरुजी से जुड़ने का एक तरीका था, एक संगत के ही थ्री मतलब जुड़ी महिला मेरे पास गुरुजी का स्वरूप लेकर के मेरे घर आई थे। तो उसी दिन संगत जी 9 सितंबर को ही मेरा गॉल ब्लैडर में पथरी थी और उसका ऑपरेशन था। मैं ऑपरेशन के लिए निकल गई थी संगत जी। सवेरे ही निकल गई थी। तब भी उसके बाद ही वो लेडी जो संगत से जुड़ी हुई थे, वो गुरुजी का स्वरूप लेकर के वो मेरे घर में आए। एंड मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया संगत जी 9 सितंबर को। और 10 सितंबर को संगत जी मेरा शाम तक मेरी छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से। लेकिन संगत जी 11 सितंबर 2024 को अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जैसे कुछ स्टिचेज़ में प्रॉब्लम आ गई हो। तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी संगत जी कि आधा पौने घंटे तक तो मैं रोती ही रही। एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और मेरी हालत देख कर के तो संगत जी मेरे बेटे और मेरे मदर ने एम्बुलेंस बुलाया। लेकिन मेरी मदर ने गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेकर के रोने लग गई और मेरे लिए प्रार्थना करने लग गई। एम्बुलेंस में संगत जी जैसे ही मैं बैठी, तो तभी मेरी तबीयत कुछ सही सी लगने लगी मुझे। मुझे पेन में आराम जैसा भी आने लगा। एंड लेकिन संगत जी फिर भी मैं हॉस्पिटल जाना था मुझे, देखना था कि प्रॉब्लम आगे ना बढ़ जाए कहीं। तो मैं हॉस्पिटल पहुँची संगत जी, लेकिन हॉस्पिटल में पहुँचने पर मुझे अपने कोई पेन फ़ील नहीं हो रहा था। तो मुझे इमरजेंसी में भेजा गया हॉस्पिटल में और इमरजेंसी में भेजा गया और वहाँ की जो नर्स थी संगत जी, मुझे पेन होने का एक मतलब पेन ना हो इसका इंजेक्शन देने लगे। मेरा पेन ख़त्म हो जाए इसके लिए मुझे इंजेक्शन देने लगे थे। लेकिन संगत जी मुझे कुछ पेन फ़ील ही नहीं हो रहा था उस समय, तो मैंने नर्स को इंजेक्शन देने से मना कर दिया। और मैंने कहा कि मैं सिर्फ़ डॉक्टर की सलाह के बाद ही जो है या मेडिसिन या इंजेक्शन लूँगी। मेरे मना करने पर संगत जी अ, वहाँ की जो नर्स इमरजेंसी स्टाफ ने मुझे डॉक्टर के पास ओपीडी में भेज दिया। जहाँ मैं डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ मुझे डॉक्टर नहीं मिले क्योंकि जो डॉक्टर थे वो ऑपरेशन में बिज़ी थे। तो
वहाँ मैं डेढ़ 2 घंटे वेट करती रही संगत जी, डॉक्टर के आने का, लेकिन कोई मतलब वहाँ मेरे को डॉक्टर्स नहीं मिल पाए उस दिन, वो नहीं मिल पाए। तो मैं संगत जी उस दिन ना तो कोई मैंने मेडिसिन लिया, ना ही मेरे को कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, और मैं वापस अपने घर वापस आ गई। मुझे कोई पेन नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक फ़ील कर रही थी। एंड ये सब जो हुआ संगत जी, ये हुआ कैसे? ये मैं मुझे बाद में पता चला, मेरी मदर बहुत बहुत प्रार्थना कर रही थी संगत जी, गुरु पास से मेरी सलामती के लिए, कि मेरी बेटी जैसे गई है, वो ठीक-ठाक जल्द से जल्द वो वैसे ही वापस आ जाए। ऐसे ही वापस आ जाए। उसको कोई ज़्यादा परेशानी या फिर कोई दोबारा से स्टिचेस खोलने की जो है वो नौबत ना आए। ऐसा ही हुआ संगत जी, ऐसा ही हुआ। मैं गई थी और मेरे को कोई डॉक्टर, ना तो मेरे को डॉक्टर का कुछ ट्रीटमेंट लिया, ना ही मैंने कोई मेडिसिन लिया, और मैं जैसे गई संगत जी, बस मैं वैसे ही वापस आ गई बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। मैं ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, मैं बिल्कुल सही थी मैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा की मेहरबानी से संगत जी, उनके उनकी कृपा से। तो मैं संगत जी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ मेरे गुरुपा का, जिन्होंने मुझको मेरे पे इतनी कृपा बरसाई है संगत जी, इतनी मुझ पर दया दिखाई है। मैं नई संगत हूँ, मैं संगत जी, अगर शुकराना करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जाती है, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा करना संगत जी। ऐसा ही एक और इंसिडेंट मेरे पास हफ़्ते बाद फिर हुआ। फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई पेट में, और मैं फिर से गई हॉस्पिटल। तो लेकिन फिर से मेरी मदर ने मेरे गुरुपा से मेरे सलामती की रिक्वेस्ट की, प्रार्थना करी, और मैं हॉस्पिटल जा कर के बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी से दवाई से, बिना किसी डॉक्टर के मिलने के बजाय, बल्कि मैं वापस ही आ गई। मैं ठीक हो गई संगत जी, हॉस्पिटल जाते-जाते ही मैं ठीक हो गई थी। तो ये चमत्कार है संगत जी गुरुपा का, जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मैं गुरुपा के इस चमत्कार के लिए बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, सब पर अपनी ऐसे ही कृपा, ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा, सबके दुखों को दूर कीजिएगा, सभी संगत के ऊपर कृपा करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। सत्संग बहुत है संगत जी, लेकिन सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन आगे-आगे मैं उनको मैं ज़रूर पेश करूँगी। ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आगे और सत्संग करूँ। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरा ये तीसरा सत्संग है। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, और ये सत्संग भाई दूज के दिन का सत्संग है। मैं अपने भाई के घर में भाई दूज करने के लिए गई थी। तो वहाँ मैंने थोड़ा-सा पनीर की सब्ज़ी और रोटी खाई। तो
मैं ठीक ठीक थी संगत जी। जब मैं अपने घर से गई थी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उसको खाने के बाद जो मैंने वहाँ पे खाना खाया, उसको खाने के बाद संगत जी मुझे एक दिक्कत, परेशानी जैसे फ़ील होने लगी, दिमाग में परेशानी होने लगी और मैं चीज़ों को भूलने लग गई। किसी से मेरे को बात करने का मन नहीं कर रहा था और मेरे को चिड़चिड़ापन फ़ील होने लगा। रात को भी मैं सो नहीं पाई संगत जी और मैंने गुरुजी की रात को पूजा करी, उनसे अरदास करी कि मुझे गुरुपा आप ठीक कर दीजिए और पर मेरी परेशानी संगत जी जो है, वो मंत्र जाप करने के बाद ही कुछ समय के लिए तो ठीक हो जाती, लेकिन फिर से दोबारा से मेरी वो परेशानी पहले की ही तरह बन जाती थी। तो मैं संगत जी ये संडे को ये प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई थी। ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे संगत जी बढ़ती जा रही थी और मैं सुबह भी मैंने पूजा करी, रात को भी मैं मंत्र जाप करती रही और मंडे के दिन मैंने जब प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही थी, तो मैं संगत जी बड़े मंदिर, गुरुपा के बड़े मंदिर गई हूँ और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम कुछ फ़ील नहीं हुई और वहाँ मैं बिल्कुल ठीक फ़ील कर रही थी संगत जी, बिल्कुल सही लग रहा था मुझको एंड घर से गई थी, तब भी मैं घर से निकल गई थी, तब भी मुझे कुछ ऐसे थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब घर में वापस आई हूँ संगत जी, तो मुझे फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई और संगत जी रात को भी मैंने काफ़ी पूजा करी, गुरुपा के आगे मैं रोई, अरदास करी कि या तो मुझे आप ठीक कर दीजिए या फिर मुझे परेशानी इतनी ज़्यादा थी ना संगत जी कि मुझे ये मतलब ये था कि ख़त्म कर दीजिए। तो तभी थोड़ी समय बाद संगत जी मैंने फ़ोन देखा, तो फ़ोन में एक मैसेज आया था कि जो सामान दिवाली पर गिफ्ट में आया है, उसे घर से बाहर कर दो। तो मैं सोचती रह गई संगत जी कि वो क्या सामान है जिसे घर से बाहर करना है। फिर मुझे दिमाग में आया गुरुजी कि ये समझ मुझे शायद संगत जी गुरुपा ने ही दी थी कि जो गिफ्ट उसी भाई ने जिस भाई के घर में मैंने खाना खाया था, वही गिफ्ट पैक मुझे दिखाई दिया, मुझे याद आया। लेकिन संगत जी मैंने उसको खोल लिया था और उसका एक पैक मैंने खोल कर के मेरे दोनों बच्चों ने उसमें से कुछ खा भी लिया था। तो संगत जी देखिए फिर भी मैंने जो बाकी का जो था उसमें 3 पैकेट बचे हुए थे और 1 पैकेट खुला हुआ था। वो मैंने सब बाँध कर के मैंने बाहर निकाल दिया और जैसे ही संगत जी मैंने घर से उसको बाहर निकाला, मेरे सर की प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बहुत बेटर महसूस करने लग गई एंड मुझे ऐसा लगा कि अब सो जाओ। मेरे दिमाग में मेरे मन में ऐसा लगा कि अब मुझे आराम करना है। मैं सो गई संगत जी और पूरी रात में बहुत अच्छे से मुझे नींद आई है। और सवेरे संगत जी मंगलवार के दिन मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी थी। तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत सही महसूस हुआ था। मैं भूल ही गई संगत जी कि मुझे 1 रात पहले बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। मेरे गुरुपा ने मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म कर दी। हे मेरे गुरुपा, मैं आपको बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करती हूँ। बहुत शुकराना करती हूँ आपका गुरुपा। मेरे गुरुजी, आप ही की बदौलत मैं आज ठीक हूँ, दिमागी तौर से। आप ही की बदौलत शायद मैं
सही से जी पा रही हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं मैं शायद आज होती भी नहीं। गुरुपा, आपने मेरा हाथ उस समय पकड़ा है जब मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और जी गुरुजी, मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुपा। प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं मेरी लाइफ़ में, अभी भी हैं, स्टिल देयर। बट मेरे जीवन में मुझे उम्मीद है कि मेरे गुरुपा हैं, तो सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो ही जाएगा। ये मुझे यकीन है। मेरे गुरुपा, मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। बारंबार शुकराना करती हूँ, बारंबार शुकराना। शुकराना करती हूँ मेरे गुरुपा, जिसे आपने मुझ पर कृपा की है, अपनी सभी संगत पर कृपा करना। जैसे आपने मेरे दुखों को दूर किया है, ऐसे ही सबके दुखों को दूर कीजिएगा। हे मेरे गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुकराना है। आपका बहुत-बहुत शुकराना है मेरे गुरुपा। बहुत-बहुत शुकराना। मैं अपना ये सत्संग अब गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय जय हो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मेरा शत शत नमन स्वीकार कीजिएगा गुरु जी और संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं नई संगत हूँ। मैंने इससे पहले एक सत्संग मैंने शेयर किया था। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। ये दिवाली के पहले के दिनों का सत्संग है। जब गुरुजी के ये मैसेज आते थे कि अपने घर की अलमारी में से जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी हैं घर में नेगेटिव जो लाती हैं चीज़ें, उनको बाहर निकाल दो। तो मैंने भी अपनी अलमारी में से, घर में से जो भी मुझे फ़ील हुआ कि ये नेगेटिव हो सकती हैं, किताबें, सिक्के और जो भी नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ सामान था, वो मैंने सब बाहर निकाल दिया। और बल्कि इसके लिए संगत जी, मैंने साफ-सफाई के लिए मैंने व्हाइट वॉश भी करवाया। संगत जी, घर में बहुत पॉज़िटिव वाइब्स फ़ील होने लगी। पूरी तरह से सफाई करवाने के बाद दिवाली का दिन था। दिवाली की पूजा के समय मेरे पति अंकल अपनी बहन और माँ के पास से मेरे पास आए थे। मैं अपने बच्चों के साथ दीपावली की पूजा की तैयारी कर रही थी। तो जब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तभी वो आए और मुझे ऐसा फ़ील हुआ संगत जी, उनके आने से जैसे मेरे दोनों कंधों में ना बहुत पेन हो गया है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मतलब घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगी है अचानक से। मुझे ऐसा लगने लगा कि लक्ष्मी पूजन कैसे होगा? मैं कैसे करूँगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। लेकिन मेरी बेटी थी जिसने मेरी मदद की पूजा करने में। हम दोनों ने मिलकर के पूजा की तैयारी करी सारी की सारी और
मेरे पति को हमारी पूजा करते हुए देख ठीक-ठाक हम दिवाली बना रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा और वो बीच में ही उठ कर के चले गए। मेरे और मेरे पति के संबंध काफ़ी समय से जो है संगत जी वो ठीक नहीं चल रहे हैं और 1 साल से हम अलग ही रह रहे हैं काइंड ऑफ। मेरे पति हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए नेगेटिविटी लेकर के ही आते रहते हैं। दिवाली पूजन का दिन था और वो उस समय भी कुछ ऐसा ही तैयारी करके आए थे, जिससे कि हमारी दीपावली की पूजा ठीक से ना हो और हमारा जो त्योहार है, वो खराब हो जाए। लेकिन संगत जी, माँ लक्ष्मी, गणपति जी और मेरे गुरुपा की वजह से ये नेगेटिविटी कुछ ही समय में संगत जी ठीक हो गई और मेरे पति जैसे घर से बाहर निकले, ये नेगेटिविटी भी ख़त्म हो गई और सारी पूरी तरह से घर में पॉजिटिविटी फ़ील होने लग गई। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ संगत जी। बार-बार शुकराना करती हूँ गुरुपा। जैसे आपने मेरे खुशियों को बनाए रखा है, ऐसे ही सबकी खुशियों को बनाए रखिएगा। सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे गुरुपा बहुत-बहुत शुकराना है आपका, बहुत-बहुत शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। अब मैं यहीं पे ही अपना सत्संग अपने गुरुपा के मंत्र जाप से अम खत्म करना चाहूँगी, समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कृपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है वो नवंबर महीने का से जुड़ा हुआ है। नवंबर मंथ के पिछले 2 संडे से मैं बहुत नेगेटिविटी फ़ील कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा के मेरे पास ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरे ऊपर और तेरे बच्चों के ऊपर भारी संकट है और भारी संकट है और मेरी शादीशुदा बेटी के वैवाहिक जीवन में भी कुछ संकट दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी जो है वो मेरे पास आती है, मुझे प्रॉब्लम भी बहुत फेस करनी पड़ती है। परंतु धीरे-धीरे संगत जी गुरुपा से प्रार्थना करने पर कम भी हो जाती है। तो इस संडे भी संगत जी मुझे बहुत नेगेटिव फ़ील हो रहा था कि ये नेगेटिविटी मंडे, ट्यूसडे बहुत रही संगत जी। गुरुपा का एक मैसेज आया, मैंने तेरे घर को चारों तरफ से कवच से सुरक्षित कर दिया है। तो 3 दिन चौपाई साहब का पाठ कर। तो लेकिन मैं संगत जी संडे नाइट और मंडे नाइट दोनों ही दिन मैं नाइट में ये पाठ करना बिल्कुल भूल गई। मुझे रात को संगत जी
काफ़ी डर भी लगा और अजीब-सा फ़ील हो रहा था। मंगलवार की रात को तो संगत जी मैं सो भी नहीं पाई थी। नेगेटिविटी की वजह से मैं सो भी नहीं पाई थी। गुरुपा के मैसेज भी बहुत ऐसे डरावने डराने वाले आ रहे थे संगत जी। मैं रात रात भर मैं संगत जी मुझ पर रात भर गुरुपा से प्रार्थना करती रही और नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए कुछ समय के बाद संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि मैं सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा हूँ और तू मंत्र जाप कर और तू शुक्राना कर। तो संगत जी रात में ही मुझे बहुत सुकून मिला और अमृत वेला करके मैं 2-3 घंटे सो गई। मुझे बहुत जब मैं उठी संगत जी तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मैंने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना किया संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना किया कि हे गुरुपा, जैसे आपने मेरी परेशानी को दूर किया है, सबकी परेशानी संगत की हर संगत की परेशानी को आप ऐसे ही दूर कीजिएगा। मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा। और जो भी मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनका भी आप बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ब्लेस कीजिएगा आप उनको भी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनकी भी सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए। उनके भी उनको भी बहुत पॉजिटिविटी दीजिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज अपना एक नया सत्संग फिर से शुरू कर रही हूँ। गुरु जी के नाम जाप से। जय गुरु जी। जाप मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, उम, मैं अपना पहले अपना एक सत्संग जो है वो शेयर किया था। अम, सत्संग शेयर किया था संगत जी। ये संडे को किया था मैंने और मैंने शायद अभी मंगलवार को भी किया था, तो तब मैं ठीक थी। मंगलवार की शाम तक मैं मेरे को ठीक लग रहा था मुझको और अम, संडे की शाम तक मुझे सब ठीक लग रहा था, लेकिन मंडे को मेरे को फिर से संगत जी कुछ दिक्कत हुई है और हुई है संगत जी। दिक्कत इतनी नहीं थी मंडे को और कल मंगलवार को भी संगत जी इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। लेकिन मैं कल गुरुजी ने संगत जी जो उपाय बताए हैं बेटे के लिए वो मैं करने के लिए बेटे के पास गई थी। तो जब से संगत जी मैंने बेटे का जो सर के ऊपर से पान के पत्ते वारने हैं और नारियल वारना है, हनुमान जी के चरणों में रखना है और गुड़ वगैरह 1.25 किलो गुड़ वगैरह जो दान करना है मंदिर में हनुमान जी के, तो वो मैंने सब उपाय किए बेटे के। जब से संगत जी मैंने बेटे के उपाय किए हैं तो और मैं उसके बाद से संगत जी मुझे दिक्कत महसूस ज़्यादा होने लगी है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है। मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी,
तो गाड़ी ड्राइव करते हुए भी संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह मेरा हो सकता है, कुछ अनहोनी मेरे साथ हो सकती है। तो अभी भी संगत जी मैं घर में अपने आप को ठीक फ़ील नहीं कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरे सर की दिक्कत फिर से शुरू हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बिल्कुल जैसे जोड़ों का पेन शुरू हो गया है, जोड़ों में, हड्डियों में और सर में। लेट नहीं सकती, बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकती। लेटती हूँ तो बहुत ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ से मेरे को अनईज़ी फ़ील होता है और मैं आराम से सो नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। वैसे भी संगत जी मैं आराम नहीं कर पाती हूँ पूरा दिन। निकल जाता है मेरा ऐसे ही घर में जागते हुए और रात को 10-11 बजे सोती हूँ तो फिर अमृत वेला के लिए 3 बजे उठ जाती हूँ। बस तो फिर मुश्किल से 3-4 घंटे ही मुश्किल से मैं सो पाती हूँ। तो संगत जी मैं अभी दिन में अमृत वेला वैसे जब मैं करती हूँ संगत जी तो 2-3 दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि अम 6 बजे के बाद मुझे नींद आ जाती है। तो मैं इस वजह से संगत जी मैं अमृत वेला के बाद मैंने सुना है कि सोना नहीं चाहिए, लेकिन मुझको मैं पूरा दिन जैसे मेरा सो नहीं पाती हूँ, आराम नहीं कर पाती हूँ, तो 3 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरे को 6 बजे मुझे फिर से नींद आने लग जाती है। 6 बजे से फिर 8 बजे तक मैं 2 घंटे सो जाती हूँ। तो अभी भी मैं संगत जी सोच ही रही थी कि मैं थोड़ा सो जाती हूँ, तो अभी फिर से मेरी वैसे ही दिक्कत ज़्यादा फिर से शुरू हो गई है। लेटती हूँ तो सर में जो आवाज़ शुरू हो जाती है, जो पहले मेरी दिक्कत थी वो फिर से शुरू हो गई है। गुरुजी ने संगत जी ठीक कर भी दिया था तो फिर से ये अमावस्या पूर्णमासी में जो फिर ये कराते हैं तो फिर ये इतना ज़्यादा कराते हैं कि फिर से वो सब शुरू हो जाती हैं सारी परेशानियाँ जो धीरे-धीरे करके गुरुजी ठीक करते हैं, वो सब कुछ फिर एक साथ शुरू हो जाती है। मेरा फिर वहीं का वहीं मैं वहीं पहुँच जाती हूँ जहाँ से मेरी शुरुआत होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है संगत जी कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी तो ऐसा लगता है कि कभी तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, धीरे-धीरे सब समाप्त हो जाएगी। गुरुजी कर देंगे बिल्कुल ठीक। और कभी ऐसा हो जाता है कि विश्वास ही ऐसा हो जाता है अखंडित सा जैसे कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये तो फिर वहीं वहीं हालात पहुँच गए हैं। समझ में नहीं आता है संगत जी कुछ। अभी भी मैं जैसे अभी आराम करने की मैं सोच रही थी मगर आराम करती हूँ तो लेटने के साथ ही मेरे सर में दर्द, हाथ-पैरों में जैसे टीस मच रही है, हड्डियों में दर्द होना, इस तरीके से होने लग गया है। ताकि मैं आराम ही नहीं कर सकती हूँ। जब भी मैं मतलब ऐसे थोड़ा-सा कुछ भी उपाय करके आती हूँ, वो नेगेटिविटी मेरे साथ आ जाती है। कुछ भी करती हूँ तो और मुझे तंग करती है फिर बहुत ज़्यादा। तो मैं संगत जी कैसे फिर मैं करूँ? मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं मेरे बेटे का मेरे अलावा और कौन कर सकता है उसके ऊपर से कुछ भी अगर ऐसे उतारना है तो उसके लिए कुछ करना है तो मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है ना। अगर मैं करती हूँ तो संगत जी फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं अपने आप फिर मैं संगत जी कल मैं बिल्कुल रात तक मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बेटे का उपाय किया उसके बाद से मेरे को दिक्कतें शुरू हो गई हैं। और संगत जी अब दिन में ज़्यादा फ़ील होने लगा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता लग ही जाता है, मेरा बेटा बता ही देता है उनको कि मम्मी
ने मेरे ऊपर से ये उपाय किया है, मेरे ऊपर से ये किया है, तो वो और भी दुगना करा देते हैं। तो और बल्कि मेरे पे ही करा देते हैं कि कुछ कर ही ना पाइए। तो संगत जी, गुरुजी प्लीज़ मेरे को ये इन सब समस्याओं से प्लीज़ निजात दिलवाइए गुरुपा। प्लीज़ गुरुजी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये सब तक पता नहीं कब तक चलता रहेगा, फिर मैं अब अपने बेटे का ऐसे नहीं कर पाऊँगी। तो भी मुश्किल है मेरे लिए, फिर बेटा मेरा धीरे-धीरे बिल्कुल अम, हाथ से निकल जाएगा। वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आएगा कि फिर उसको किस तरीके से उसका इलाज करवाऊँगी। गुरुपा बताइए, मैं मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं तो बस आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी किसी भी तरह से मेरे बेटे को डुगरी दा अपने पास बुला लीजिए गुरुपा, और मैं उसको लेकर के आऊँ और वो आ जाए। आपके दरबार मत्था टेके मैंने मेरी इतनी प्रार्थना जो है वो कबूल कर लीजिए गुरुपा। प्लीज़ मेरी इतनी सी प्रार्थना कबूल कर लीजिए, और मेरे पे जो भी नेगेटिविटी है आप प्लीज़ उसे दूर कर दीजिए। मेरे बेटे के ऊपर भी जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर दीजिए। जो भी उसके ऊपर तंत्र क्रियाएँ हैं उसको ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे बेटे को मुक्त कीजिए, और मेरे जो मैं बिल्कुल ठीक हो रहती हूँ। तो लेकिन संगत जी, जब भी बेटे के लिए कुछ करती हूँ तब भी कुछ वो नेगेटिविटी मुझ पर ही आ जाती है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर मैं इसमें क्या करूँ? इस सिलसिले को रोक दीजिए गुरुपा, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इसको ख़त्म कर दीजिए, ये मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी आ जाती है इसे ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। या वो जो नेगेटिविटी आती है मेरे हस्बैंड जो ज़्यादा, मतलब उनको जैसे ही पता लगता है तो फिर वो और ज़्यादा फिर मुझ पे ही करवा देते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गुरुपा आप तो सब अच्छे से जानते हैं, और जो भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है उसे रोक दीजिए गुरुपा। और मुझको, मेरे बच्चों को इन सब चीज़ों से निजात दिलाइए, इस नेगेटिविटी से, इस ब्लैक मैजिक से। गुरुपा आप मेरा बहुत साथ देते हो, इतना जो वो कर रहे हैं, उनका करा हुआ इतना असर नहीं होने दे रहे हैं आप। गुरुजी प्लीज़ इसको सही कर दीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे दूर रहता है और मुझे वहाँ जाकर के इसका करना पड़ता है, जो भी कुछ उपाय वगैरह है, जो भी मैं उसके लिए कर सकती हूँ या मैं करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से जाती हूँ, जहाँ मेरा बेटा रहता है वहाँ तक के उपाय करती हूँ। लेकिन उसके करने के बाद वो नेगेटिविटी मुझी पर हावी हो जाती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुजी, अब इसका कैसे निवारण होगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। अब आप ही देखिए गुरुपा, इस तरीके से तो मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी, तो मैं तो फिर कुछ भी नहीं फिर कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा मुझसे। ना तो मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँगी, ना ही मैं बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँगी। गुरुजी फिर तो मैं बहुत मुश्किल वाले हालात में पहुँच जाऊँगी। प्लीज़ गुरुपा मेरी इतनी मदद कर दीजिए, मेरे गुरुपा मुझे इस नेगेटिविटी से निकालिए, और मेरे बेटे को भी इस ब्लैक मैजिक के असर से मुक्त करवा दीजिए। मेरे घर को, मेरे बच्चों को इन सब चीज़ों से मुक्त करवाइए गुरुपा। प्लीज़ कोई रास्ता निकालिए गुरुपा, कोई राह निकालिए मेरे बेटे को वहाँ से उस नेगेटिविटी से निकालने के लिए। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़। मेरे इस विनती को सुन लीजिए। मेरी अरदास जो है वो सुन लीजिए गुरुपा। मेरी अरदास आपके चरणों में है, इसको कबूल कर लीजिए। प्लीज़ गुरुजी, मेरे बेटे को वहाँ से निकाल दीजिए, और जो भी नेगेटिविटी है मेरे ऊपर उसको भी समाप्त कर दीजिए। और मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए। जो भी मैं आपका गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ गुरुपा।
आप मेरी पल-पल बहुत मदद कर रहे हैं। आप हमेशा मदद कर रहे हैं। जब से आप मेरे साथ में जुड़े हैं ना गुरुपा, बहुत हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। और जो ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं गुरुपा। वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मुझे सिर्फ़ आप ही का सहारा है और मेरे को प्लीज़ गुरुपा आपसे आप पे ही विश्वास है कि आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। प्लीज़ गुरुपा कुछ राह निकाल दीजिए और हमें इस मुश्किल घड़ी से, इस परेशानी से, इस दलदल से बाहर कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए मुझको, मेरे बच्चों को। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, आपसे अरदास कर रही हूँ मैं। जय गुरुजी, आपने मुझे बहुत सहारा दिया है और आपने मेरी हर पल मदद करी है। उसके लिए आपका मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम बार शुकराना करती हूँ गुरुजी। और जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें, उनके लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए। उन्हें भी सदा बहुत हर परेशानी से, हर संकट से बचाइए। उनके भी जीवन में बहुत खुशियाँ बख्शिए गुरुपा। जय हो गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आंटी जी का भी शुकराना जो इतने प्यार से हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी की मेहर आंटी जी पर और उनके पूरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरुपा का जितना भी शुकराना करूँगी ना संगत जी, उतना ही कम होगा। गुरुपा हर पल मुझे ये एहसास दिलवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूँगा। शुकराना गुरु जी, शुकराना। गुरुपा से बस हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। हमेशा मेरे अंग संग रहना। अपना आशीर्वाद हमेशा हम दोनों परिवारों पर बनाए रखना। शुकराना गुरु जी, शुकराना। कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अपनी बच्ची को गुरुपा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरुपा ने हमेशा हमें मुझे एहसास दिलवाते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ पुत्र, कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि आने वाले इस 24 घंटे तेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय होने वाला है। ऐसा चमत्कार होगा कि तू जिसकी कल्पना तूने सपनों में भी नहीं की होगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरुपा। सत्संग को अंत करने से पहले गुरुपा से यही अरदास है कि हम दोनों पर अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरुपा। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा संगत जी। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना है, जो दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी शुकराना है। गुरुपा आज
हर चीज़ का शुक्राना जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम होगा। गुरुपा ने मुझे हर पल अपने होने का एहसास करवाते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ ही हूँ। गुरुपा ने आज मैं छत पर धूप में बैठी थी तो गुरुपा ने मुझे आज तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हमेशा ऐसे ही मेरा हाथ थामे रखना गुरुपा, हमेशा अंग-संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा से बस यही अरदास है कि गुरुपा आप अपना हमेशा साथ होने का एहसास दिलवाइएगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप जानते हो कि गुरुपा के 25 को क्या है प्लीज़ गुरुपा? मैं जानती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसके लिए सॉरी गुरूपा, पर प्लीज़ गुरूपा उसमें उनसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ सब सँभाल लेना, प्लीज़ गुरूपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। कोई गलती हो जाए तो अपनी बच्ची को माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जितना शुक्राना अदा करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने आज भी मुझे ब्लैक कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही हमेशा अंग-संग रहना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। बस आपको आप ही को सँभालना है सब कुछ गुरुपा, सारी चीज़ें आप ही को देखनी है, सब कुछ अपनी रज़ा विच ही करवाना है। मैं जानती हूँ गुरुपा मैं बहुत बोलती हूँ कि और मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, बिना सोचे-समझे बोल देती हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी है गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि पुत्र मैं तुझे कभी हारने नहीं दूँगा, जा तू ऐश कर। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप अगर साथ हो तो कभी कुछ कोई नहीं हरा सकता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस गुरुपा से अरदास है कि अभी घमंड मत आने देना गुरुपा मेरे अंदर। शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का भी शुक्राना है जो हमारा इतने प्यार से सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना है गुरुपा, जो नहीं दिया है उसका भी और जो दिया है उसका भी। आपका हर वेले दा शुक्राना है मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुपा अपनी बच्ची को आप माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो शुक्राना करने में। सॉरी गुरुपा, काफ़ी दिनों से मैं अपना सत्संग जो था वो शेयर नहीं किया है, उसके लिए बहुत सॉरी गुरुपा। हर पल मुझे एहसास करवाते कि मैं तेरे नाल ही हूँ। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी बच्ची का साथ देते रहना, अपनी बच्ची का हर मंगल कार्य अपनी देख-रेख में ही करवाना गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैसेज देते हैं कि सत्संग की तैयारी कर ले पुत्र, आ रहा हाँ तेरे घर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा से एक ही विनती है कि बस मेरा हर एक कार्य अपनी देख-रेख में ही करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर मुसीबत में साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा से एक अरदास है कि मेरे और मेरे होने वाले पति के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रखना गुरुपा। हम दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए
गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रानाएँ गुरुबा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।